एजुकेयर एकेडमी। जैसा कि मैं इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 में रूल ऑफ 3 चैप्टर 10 इस बुक का क्लास 8 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक का पेज नंबर 100 का मैं पढ़ा चुका हूं। अब मैं एक्सरसाइज 10.2 पेज नंबर 103 का पढ़ाऊंगा। और अगर आप हमारा पहला वाला वीडियो यानी पार्ट 1 रूल ऑफ 3 से रिलेटेड अगर नहीं देखे हैं, पहले आप उसको देखिए। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रूल ऑफ 3 क्या होता है और रूल ऑफ 3 को कैसे बनाते हैं। रूल ऑफ 3 के जरिए हम लोग अरिथमेटिक का एक पोर्शन, अरिथमेटिक का सम हम लोग कैसे बनाएंगे या कैसे बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 103 का एक्सरसाइज 10.2 क्लास 8। तो सबसे पहले आप सवाल समझ लीजिए और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 103 का पेज ओपन कीजिए। एक्सरसाइज 10.2 मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। आप हमारे साथ अपनी बुक को देखिए और क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद फिर मैं बोर्ड पर बनाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? द वर्क फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज रोड विल बी स्टार्टेड। एक गांव का एक रोड है, उसको कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट, ये फैसला किया गया कि 14 पीपल विल वर्क। कितना आदमी काम करेगा? गांव का जो रोड है उसको बनाना है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। उसको काम करने के लिए क्या फैसला किया गया? कितने लोग काम करेंगे? 14 पीपल काम करेंगे। विल वर्क 4 आवर्स डेली। अच्छा, रोज आना वो 4 घंटा ही सिर्फ काम करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं एक दिन जो है दिन और रात मिला के 24 आवर्स होता है, जिसमें वो सिर्फ 4 घंटा काम करेंगे। और कितने लोग काम करेंगे? 14। और कितने दिन तक का? 15 डेज टू कंप्लीट द टोटल वर्क। पूरा काम को कंप्लीट करने के लिए फैसला हो गया। एक गांव का एक रोड बनाना है। गांव का रोड बनाने के लिए क्या करना है? क्या फैसला लिया गया कि 14 पीपल काम करेंगे, रोजाना वो 4 घंटा करेंगे और 15 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ये फैसला किया गया। लेट्स वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ 3 मेथड। आपको रूल ऑफ 3 मेथड से बनाना है। क्या बनाना है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द वर्क बाय 24 पीपल। अगर 24 आदमी इस काम को करेंगे, कितना? 14 आदमी के बजाय 14 पीपल के बजाय अगर आपका 24 पीपल अगर काम करेंगे और रोजाना आप 7 घंटा काम करेंगे, पहले 4 घंटा करते थे अब 7 घंटा, तो आप बताइए अब वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। आपको कैसे बनाना है? रूल ऑफ 3। तो मैंने कहा पहला वाला वीडियो हमारा पार्ट 1 वीडियो में आप देखिएगा, मैंने क्या कहा कि जिस चीज को फाइंड आउट करना है उसको हमेशा आप क्या कीजिएगा? राइट हैंड साइड की तरफ लिखिएगा। इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 था वो रूल ऑफ 3 था, वो थोड़ा बेसिक्स था, इजी क्वेश्चन था। इसको 10.2 में थोड़ा सा एडवांस किया गया, थोड़ा सा एडवांस। देखिए क्या हुआ, इसमें 3 चीज आ गया, 1 2 3। नंबर ऑफ डेज भी आ गया, टाइम भी आ गया, नंबर ऑफ पीपल भी आ गया। उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो पहला वाला जो वीडियो हमारा था पार्ट 1 रूल ऑफ 3 से, उसी तरीके से बनेगा सेम, बस थोड़ा सा एडवांस हो गया, क्योंकि मैंने पहला वीडियो में आपको बेसिक सिखा दिया, अब थोड़ा सा एडवांस हुआ। ओके, चलिए तो क्या है सवाल आपको समझ में आ गया? 14 पीपल। ओके, कितना पीपल? 14 पीपल। ठीक है, काम करेंगे रोजाना कितने देर? 4 आवर्स। तो यहां पर देखिए आवर्स का यूनिट दे दीजिए, 4 आवर्स काम करेंगे। कितने दिन तक का? 15 डेज। आप देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, आपके बुक में ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 नंबर, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब लेकिन सवाल को अब चेंज किया गया, कहा गया कि अगर 14 पीपल के बजाय 24 पीपल अगर काम करेंगे, 24 पीपल और रोजाना 7 घंटा काम करेंगे, तो बताइए कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। देखिए यहां पर आदमी भी बढ़ गया, नंबर ऑफ पीपल भी बढ़ गया, साथ ही साथ इसमें टाइम भी बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक जो है आपका काम तो बहुत जल्दी होगा ना।
अब चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत आसान है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, मैंने लिख दिया। मैंने कहा था यहाँ जो सिंगल नंबर रहेगा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक्स भी दे सकते हैं। मत लीजिए एक्स, सम को ज्यादा लेंदी मत कीजिए, बस सीखिए सम को बहुत अच्छे तरीके से प्यार से बनाइए। सम को ज्यादा टफ मत कीजिए, ऐसी तो टफ लगता ही है सम बहुत सारे स्टूडेंट को, और मैं उसको बहुत आसान कर दूंगा। इसलिए आप इसको एक्स वगैरह मत लेट कीजिए। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टीचर्स पढ़ाते हैं या बच्चे जो मैथ्स का तैयारी करते हैं, उसमें कभी भी किसी भी बच्चा को जो है उसमें जो है एक स्लेट करने से मना करता है टीचर, क्योंकि एक स्लेट करने से मैथ्स ऑटोमेटिक लेंदी होता है। लेकिन चूंकि एकेडमिक लेवल में बहुत लॉन्ग मेथड से, डिटेल मेथड से बच्चों को पढ़ाना रहता है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग जनरली एक्स को लेट करते हैं। लेकिन मैं जहां कोशिश करता हूं कि जहां पर एक्स लेट नहीं करना है मत कीजिए, आसान तरीके से बनाइए ना। बाद में आप अगर एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आप फिर तो अलग अलग तरीके खुद से सीख जाइएगा, या कहीं पर किसी का वीडियो देख करके, किसी का क्या, मेरा खुद वीडियो देख देख करके आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मैथ्स सीख सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ जो सिंगल नंबर है हम यहाँ लिखते हैं 15 लिख देते हैं। ओके 15 लिखेंगे, इनटू का साइन देंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन का साइन देंगे। यहाँ पर देखिए डबल है तो यहाँ पर फिर इनटू का साइन देंगे, फिर फ्रैक्शन का साइन देंगे, डबल डबल फ्रैक्शन होगा। अब देखिए जब भी अगर हम बनाते हैं इस तरह का मैथ्स को, किसी एक को आपको स्किप कर देना है, किसी एक को आपको छुपा देना है, किसी एक को हटा देना। आप इसको हटा दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए, इसको आप स्किप कर दीजिए, या जिसको आप स्किप करते हैं उसको इक्वल वैल्यू ले लीजिए। अगर यहाँ 4 है तो आप इसको भी आप 4 ही मान के चलिए, यहाँ अगर 10 है तो आप इसको 10 मान के चलिए, यहाँ 7 है तो 7 मान के चलिए। आप सोचिए 14 पीपल है, ठीक है, और रोजाना वो 4 घंटा करके काम कर रहे हैं, 4 घंटा, इसको स्किप करना है, ठीक है। तो आप इसको दोनों को 4-4 मान के चलिए, जिसको स्किप कीजिएगा उसको आप इक्वल मान लीजिएगा, ठीक है। इसको अभी स्किप करना है फर्स्ट टर्म में, अभी इसको लेना है, इसको स्किप करना है। तो 14 पीपल रोजाना 4 घंटा काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, 15 दिन में कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ, 14 उसी काम को, सेम काम जो रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, अगर 24 पीपल काम करेंगे रोजाना, अब 4 घंटा ही काम करेंगे, क्योंकि इसको स्किप करना तो बराबर रखिए, 4 घंटा काम करेंगे। तो बताइए आप कितना दिन लगेगा, कम दिन लगेगा ना, क्योंकि आदमी तो बढ़ गया। 4 घंटा ठीक है, पहले भी 14 पीपल रोजाना 4 घंटा काम कर रहे थे, 15 दिन में कंप्लीट। अब 24 पीपल आ गए, क्या होगा, क्या होगा, 4 घंटा रोज काम करेंगे तो क्या होगा, दिन कम लगेगा ना, आदमी बढ़ गया। मैंने पहला वाला वीडियो में कहा था अगर आपका नंबर ऑफ पीपल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिक घट जाएगा, मतलब ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो रिलेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट, नहीं समझाएंगे इसमें, आपको नहीं समझाएंगे, क्यों, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में मैंने समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो 24 पीपल है, तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या हो रहा है आपका, इनडायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि ये बढ़ रहा तो ये घट रहा। तो इनडायरेक्ट रिलेशन में मैंने कहा था आप सीधा सीधी उतार दीजिए, मतलब अप डाउन, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को, क्लियर। अब हम जो है इसको लिख चुके, अब इसको स्किप करेंगे, अब इसको लेंगे हम लोग, इसको स्किप कीजिए। मान के चलिए आपका 10 पीपल है, बराबर मान के चलेंगे 10 पीपल है, रोज आना आपका 4 घंटा करके काम कर रहे हैं, 15 दिन में कंप्लीट। वही 10 पीपल अब 4 घंटा के बजाय बोलेंगे नहीं, अब हम रोजाना हम लोग 7 घंटा काम करते हैं, उसी वही 10 आदमी, वही 10 पीपल, तो क्या होगा, काम जल्दी होगा ना, क्योंकि रोजाना वो लोग टाइम बढ़ा दिए, उनका टाइमिंग क्या हुआ, बढ़ गया। तो क्या होगा, कौन सा रिलेशन होगा तब हमारा जो रिलेशन होगा, यहाँ पर ये भी बढ़ रहा तो ये घट रहा, कौन सा रिलेशन होगा हमारा, इनडायरेक्ट, सीधा सीधी आप उतार दीजिए। यहाँ पर देखिए काटिए, 7 2 14, 4 6 24, 2 3 6, 3 5 15। तो अब कितना लगेगा हमें कंस्ट्रक्ट करने में रोड, 5 डेज लगेगा। बहुत इजी ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अ बुक, एक बुक है, मान के लिए हमारे पास ये बुक है, ओके, और क्या कह रहा, ऑफ 105 पेजेस रिटन बाय सुभाष अंकल। सुभाष अंकल ने जो है एक बुक लिखा, और उस बुक में टोटल पेज कितना है, 105 है। मान के चलिए, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो क्या है, एक बुक है, किसने लिखा, किसके जरिए लिखा गया, सुभाष अंकल के जरिए। कितना पेज का उन्होंने किताब लिखी, कितना पेज का, 105 पेज का। देयर आर
इन एवरेज 25 लाइन्स इन ईच पेज, हर पेज में एक एवरेज के मुताबिक टोटल 25 लाइन, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना लाइन है, टोटल 25 लाइन। उन्होंने जो बुक रेडी किया, टोटल कितना पेज है, 105 पेज है, और हर पेज में लगभग कितना लाइन है, 25 लाइन है। ठीक है, आगे, एंड देयर आर इन एवरेज 8 वर्ड्स इन ईच लाइन, हर लाइन में 8 वर्ड है, 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं ना, 8 वर्ड्स है, हर लाइन में कितना वर्ड्स है, 8 वर्ड्स। अब देखिए सवाल को देखिए चेंज कैसे कर रहा, लिख रहा, लेट अस वर्क आउट यूजिंग द रूल ऑफ 3, हाउ मेनी पेजेस विल बी देयर इन द बुक, इस बुक में, यानी ये एक बुक में कितना पेज होगा इफ देयर आर 30 लाइन्स, मतलब 25। अभी पहले हम पहला वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या कह रहा, सुभाष अंकल ने जो लिखा, कितना पेज आपका, टोटल 105 पेज है, और कितना लाइन है, लगभग एवरेज कितना हर पेज में 25 लाइन्स है, और कितना वर्ड्स है, 8 वर्ड्स है। ठीक है, ये बुक रेडी हो गया, मान के चलिए ये बुक रेडी हो गया, कितना, इस बुक में कितना पेज है, 105 पेज है, कितना वर्ड्स है, 8 वर्ड्स है, कितना हर लाइन में, यानी हर पेज में आपका टोटल कितना लाइन है, आपका हर पेज में कितना लाइन है, आपका 25 लाइन है, और हर लाइन में कितना वर्ड है, 8 वर्ड्स है। अब अगर मान के चलिए दोबारा उसी बुक को अगर मैं आपको लिखने दूंगा, सेम बुक सेम चीज, और तो कह रहा है कि कितना पेज होगा, हाउ मेनी पेजेस, मतलब पेज में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने बार बार कहा जिस चीज को फाइंड आउट करना रहता है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। रूल ऑफ 3 मेथड्स के बनाना, इफ देयर 30 लाइन्स इन ईच पेज, अगर हर पेज में 30 लाइन हो जाए, सेम बुक इसी बुक को लिखना है, अब 25 लाइन के बजाय कितना लिखना है, हर के कितना 30 लाइन्स लिखना है, और हर लाइन में कितना वर्ड रहना चाहिए, अप्रोक्सीमेट लगभग आपका 10 वर्ड्स रहना चाहिए। तो अब बताइए कितना पेज लगेगा इस बुक को दोबारा रेडी करने में। सुभाष अंकल को दिया गया, सुभाष अंकल ने क्या किए, एक बुक रेडी किए, कितना 105 पेज में बुक रेडी किए, हर पेज में कितना लाइन था, 25 लाइन, और हर लाइन में 8 वर्ड्स था। मान के चलिए आपको मैंने वो बुक रेडी करने दिया, आप उस बुक को रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी ऑथर बन सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, जरूर ऑथर बनिएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, सुभाष अंकल ने 25 लाइन्स लिया था हर पेज में, आप जो है 30 लाइन्स सेट कीजिए हर पेज में, आप हर पेज में 30 लाइन्स लिए, तो बताइए वो बुक कितने पेज का रेडी होगा, कम पेज लगेगा ना, क्योंकि आपने लाइनिंग बढ़ा दिया, अच्छा से समझिए, और आपने जो है नंबर ऑफ वर्ड्स भी हर लाइन में बढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिक आपका थोड़ा और पेज क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, कैसे, अब चलिए हम लोग निकालते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेजेस 105 सिंगल है, एज इट इज लिख देंगे, डबल फ्रैक्शन रहेगा हमारा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम लोग इसको लिखना है तो इसको स्किप करेंगे, भूल जाइए, इसको स्किप कर दीजिए, इसको सेम मान लीजिए, दोनों में आप 10 वर्ड्स मान लीजिए समझने के लिए। आप एक बुक रेडी कर रहे हैं, अब अपने ऊपर क्वेश्चन, जब भी अगर मैथ्स का सवाल को सही से अगर समझना है ना, तो उसको सोचिए वो सवाल आपके लिए पर्सनली, आप है उस सवाल के लिए। ठीक है, आपको चुना गया उस सवाल के लिए। एक बुक है, 25 लाइन्स आपने लिखा, कितना हर पेज में कितना लाइन लिखा आपने, मान के लिए ये बुक आपने रेडी किया, और हर पेज में आप जो है 25 लाइन्स लिए, और 10 वर्ड्स करके लिए, इसको इक्वल मानिए क्योंकि इसको स्किप करना है, 10 वर्ड्स करके लिए 105 पेज में क्लियर। अब आप क्या किए, दोबारा इस बुक को लिखें, अब हर पेज में क्या किए आप, कितना लाइन लिए, 30 लाइन्स लिए, 30। ठीक है, 10 वर्ड्स रहेगा, सेम रहेगा, तो अब बताइए आपका बुक में पेज ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ऑटोमेटिक कहिएगा आप कम लगेगा, क्योंकि आपने जो लाइन तो बढ़ा दिया ना, मटेरियल सेम है, तो इसका मतलब जब ये बढ़ रहा तो ये घट रहा, तो कौन सा रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मैंने क्या कहा था, आप सीधा सीधे उतार दीजिए, मतलब अप डाउन। अब देखिए हमें इसको लिखना है यहाँ, अब डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, पहले इसको सिलेक्ट करना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, पहले इस चीज को समझना है, तो आप इसको स्किप कर जाइए, तो इसको स्किप करने में इसको बराबर समझिए। मान लीजिए 25 लाइन्स का मतलब हर पेज में 25 लाइन्स लेना है, एक बुक रेडी करना है, हर पेज में 25 लाइन्स रहना चाहिए, और आपका 8 वर्ड्स आपने लिया हर लाइन में, 105 पेज में कंप्लीट हो गया। सेम फिर आप 25 लाइन्स हर पेज में लिख रहे हैं, लेकिन आप वर्ड्स को बढ़ा दिए, आप 10 वर्ड्स कर दिए,
क्या होगा, पेज ऑटोमेटिक कम लगेगा, क्योंकि आपने नंबर ऑफ वर्ड्स हर लाइन में बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक पेज क्या होगा, कम लगेगा। तो मतलब ये बढ़ रहा तो ये घट रहा। रिलेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधे उतार देंगे, अप डाउन। ठीक है, अब इसको काटिए। देखिए हम 5 का टेबल से काट रहे हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, फिर 5 से काट रहे हैं, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 से काट रहे हैं, 2 4 जा 8, फिर 2 से काट रहे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 3 से काट रहे इसको, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 35 2 जा कितना हो जाएगा, 70। अब 70 पेजेस में हमारा बुक रेडी हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान लगा, बहुत मजा आया। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से मैथ सीखेंगे और मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा। बस हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। हमारे चैनल से जुड़ तो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा जो है सब्सक्राइबर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो से बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं और भी दूसरों तक आप पहुंचाते भी होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों को भी बताइए, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताइए कि यूट्यूब में रिक एजुकेयर एकेडमी एक चैनल है जो मैथ्स के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही बेहतरीन है और इससे बहुत ज़्यादा बच्चे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें भी फ़ायदा उठाने के लिए कहिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट हमारे हर वीडियो में ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा और भी आपको क्या हमसे चाहिए और आप लोग क्या क्या टॉपिक में मैथ्स चाहिए। अगर आप वो टॉपिक हमसे शेयर करेंगे कमेंट्स के ज़रिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके टॉपिक, आपका बताया टॉपिक को भी मैं जल्द से जल्द सॉल्व करके वीडियो में आप तक मैं पहुंचा दूं। थैंक यू वेरी मच।